हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेहरिश आईएएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ये पूरा चैप्टर जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश तो आपके लोग की बुक में लिखी होगी, तो आप लोग इंग्लिश में तो पढ़ ही लेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को ये वीडियो जो पूरा मैंने हिंदी में बना दिया है, तो हिंदी में पढ़ूँगी, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ ऊर्जा प्रकृति से प्राप्त की जा सकती है। इसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लहर ऊर्जा, जल ऊर्जा और यहाँ तक कि बायोगैस के रूप में पाया जा सकता है। पवन ऊर्जा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक होने का गौरव हमें हासिल है। पवन ऊर्जा को एक प्रक्रिया के द्वारा पाया जा सकता है, जहाँ पवन का प्रयोग यांत्रिकी शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। हवा की गतिज ऊर्जा का प्रयोग बड़े बड़े पवन टर्बाइनों के द्वारा यांत्रिकी शक्ति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अनाज की पिसाई और पानी निकालने के लिए किया जा सकता है। इतिहास के पास ऐसा रिकॉर्ड है तो जो सब साबित करते हैं कि पवन शक्ति का प्रयोग जलपोत चलाने के लिए, अनाज की पिसाई के लिए और पानी निकालने के लिए किया जाता रहता है। यहाँ तक कि 5000 ईसा पूर्व में नील नदी के ऊपर किश्तियों को चलाने में किया जाता था। अमेरिका में इसके विकास के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में लाखों पवन चक्कियाँ लगाई गईं। खेतों व चरागाहों के लिए पानी निकालने के लिए इसका प्रयोग किया गया। 1910 तक यूरोप के अधिकांश देशों में पवन टरबाइन जनरेटरों ने बिजली पैदा करनी शुरू कर दी थी। नीदरलैंड व डेनमार्क में यह ऊर्जा का एक प्रभावशाली स्रोत है। भारत में तमिलनाडु पवन ऊर्जा के प्रयोग में अग्रणी है। भारत में स्थित 2000 मेगावाट पवन ऊर्जा से पैदा की जाने वाली बिजली अकेले तमिलनाडु से प्राप्त होती है। चेन्नई में तो एक विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी का शोध केंद्र भी है। वे पता लगाते हैं कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। पवन ऊर्जा गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सर्वे में पाया गया कि पश्चिम में लोग ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के मुकाबले पवन और दूसरे नवीनीकरण किए जा सकने वाले स्रोतों को पसंद करते हैं। पवन ऊर्जा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह आशय है, भले ही आज आप कितनी ही प्रयोग क्यों न करें, भविष्य में हम उतनी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। यह वायु में कोई प्रदूषण या ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ती है। 1990 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगाए गए पवन ऊर्जा संचालित प्लांट की बदौलत 2.5 बिलियन पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और 15 मिलियन पाउंड दूसरे प्रदूषक हवा में छोड़े जाने से बच सके। इतनी ही समान गुणवत्ता वाली वायु दिलवाने के लिए 90 मिलियन से 175 मिलियन पेड़ों वाले वन की आवश्यकता पड़ेगी। रोटर के पंखों से जनित शोर और रोटरों में खींचकर फंस जाने वाले पक्षियों की व्यथा पर कुछ लोगों ने अपनी चिंता जताई है, किंतु इस समस्याओं पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि पवन ऊर्जा के इन फार्मों को दूर दराज के क्षेत्रों में लगाया गया है। पवन ऊर्जा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह रुक रुक कर मिलती है। जब बिजली की ज़रूरत होती है तो हवा हमेशा नहीं चलती है, किंतु यह फिर भी दुनिया में बिजली उत्पादन का सबसे अधिक तेज़ बढ़ने वाला स्रोत बना हुआ है।
तो मतलब कुल मिला के जो है इस पूरे चैप्टर में पवन ऊर्जा और बिजली से रिलेटेड पूरी बात हुई है और सारी चीज़ें मतलब डेवलपमेंट बताया कि यहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने ये लोग अमेरिका के लोगों ने ये सब किया था। तो सारी डिटेल आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर जो मैंने पूरा अभी पढ़ा है उसमें भी आप सुन सकते हैं, पूरा मैंने बताया है उसमें। तो पूरा मतलब सारी अलग अलग देशों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ये है। जैसे इंडिया का बताया गया है कि पवन ऊर्जा में मतलब सबसे ऊपर स्थान में आता है ये, कि पवन ऊर्जा यहाँ पे अच्छी होती है। और सारी मतलब पूरी बिजली और हवा से रिलेटेड, पवन ऊर्जा से रिलेटेड जो है पूरा सारा इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि मतलब कई कई जगह पे मतलब जैसे कुछ नंबरिंग बता रखी है कि 1990 में, जैसे एक लाइन मैं आपको बता रही हूँ कि 1990 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगाए गए पवन ऊर्जा संचालन प्लांट की बदौलत 2.5 बिलियन पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और 15 मिलियन पाउंड, ये सब जो नंबरिंग है, कितना 15 मिलियन है, 2.5 मिलियन पाउंड है, कितना है और कौन से साल में 1990 में कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो पूरा चैप्टर जो है आप लोग इंग्लिश में भी अपनी बुक में, आपके पास जो बुक होगी NIOS की, तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग को हिंदी में देना नहीं है, देना तो इंग्लिश में ही है। तो आपको एक बार इंग्लिश में भी चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। वो तो मैंने वीडियो इसलिए हिंदी में बना दिया ताकि आपको लोग जो हिंदी में इंग्लिश में जो आपकी बुक में है सारा, वो आपको हिंदी में समझ में आ जाए इस वीडियो में। इसलिए मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया है पूरा। तो अब जो है आप लोग अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश ही लिखना है, इंग्लिश में ही आंसर देना होगा, ना कि हिंदी में। तो डेट वगैरह और कितना बिलियन पाउंड और क्या क्या कौन से ईयर में, सारी डेट वगैरह आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो ताकि आप लोग एग्ज़ाम में दे पाएँ उसका आंसर, उसका रिप्लाई कर पाएँ। और बाकी इस चैप्टर में और भी सारी चीज़ें, जैसे कि इसमें बताया है कि पवन शक्ति का प्रयोग जल पोत चलाने के लिए, अनाज की पिसाई के लिए और पानी निकालने के लिए किया जाता रहता है मतलब। और बाकी मतलब पूरे सारी चीज़ें पवन ऊर्जा के बारे में पूरा इसमें एक्सप्लेन कर रखी है, वो चीज़ मतलब पवन ऊर्जा कहाँ कहाँ पे काम आती है, क्या क्या चीज़ के लिए काम आती है, सारी चीज़ें बता रखी है। और बाकी देश के बारे में बता रखा है कि वहाँ पे क्या क्या कितने कितने बिलियन, कितने कितने पाउंड्स और क्या क्या होता रहा है और क्या क्या अभी भी हो रहा है, क्या होने की सोचा जा रहा है, सारी चीज़ें जो है पूरे चैप्टर में बताई गई है। तो वो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार इंग्लिश में भी अपनी बुक में। और बाकी मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस शेयर भी करिएगा NIOS के बच्चों को। और चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी और भी वीडियोस आप लोग को मिलती रहे, और भी सब्जेक्ट्स की मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।